हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12th लेवल के। तो उसमें हमने आरबीएससी बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं अपन। तो 4.2 के साथ एग्जाम्पल नंबर 20 को मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसको अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर अपने पास है बेटा 20। इसमें दिया है बेटा कि बी प्लस सी, यही एक क्वेश्चन इसमें है डिटरमिनेंट में कि थोड़ा सा इसको अपन धैर्य से करते हैं। और तो आपने देखा होगा सभी सारे क्वेश्चन इजी से थे। एक बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बाद है बेटा ए स्क्वायर, इसके बाद है बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर है सी प्लस ए का होल स्क्वायर, इसके बाद है यहाँ पर बी स्क्वायर, फिर बेटा है सी स्क्वायर, फिर है सी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वल में आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा सा है, टेढ़ा सा नहीं है, एक दो इसमें संक्रिया जो अपन लगाते हैं इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, C1 पे लगाऊंगा मैं C1 माइनस C3 और C2 पे लगाऊंगा C2 माइनस C3। थोड़ी सी इसमें ये संक्रिया आपको याद करनी पड़ती है, क्योंकि और अदर संक्रिया लगा के अपन प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन और लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा सा बन जाता है। इसका जो सोल्यूशन होगा वो फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर C1 पे लगाऊंगा C1 माइनस C3 और C2 पे क्या लगाऊंगा बेटा C2 माइनस C3। तो प्रयास करते हैं, लगाते हैं। देखो तो क्या होगा, C1 पे लगाया मैंने C1 माइनस C3, तो ये बनेगा B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसको करूंगा B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 0, फिर ये बन जाएगा अपने पास C स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आगे आऊंगा C2 पे क्या लगाया था C2 माइनस C3, तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको हो जाएगा ये C स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अपन क्या लेके चल रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, तो लगाओ क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, फिर बनेगा बी प्लस सी माइनस ए, समझ में आया। फिर ये 0, यहाँ पर भी वही काम करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा बेटा सी प्लस ए प्लस बी, फिर क्या बनेगा सी माइनस ए माइनस बी, देख लेना सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे तो अपना ये 0 है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो ये बनेगा सी प्लस ए प्लस बी, फिर बनेगा सी प्लस ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा बेटा सी प्लस ए प्लस बी, और बनेगा सी माइनस ए माइनस बी, C3 तो ऐसे ही रह जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा जाएगा इसका सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, तो C1 पे क्या कॉमन चल रहा है, C1 पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे C2 पे क्या कॉमन चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या करना है, C1 और C2 से a प्लस बी प्लस सी वैनिस्ट लेने पर हमने C1 और C2 से क्या निकाल दिया बेटा a प्लस बी प्लस सी। देखो C1 से तुमने निकाला a प्लस बी प्लस सी, निकाला, एक हो गया। C2 से भी क्या निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बनेगा बेटा उसका होल स्क्वायर, दो निकाल लें तो होल स्क्वायर हो गया। फिर ये बन जाएगा, यहाँ पर तो ये हो गया, फिर बचेगा यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए 0, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे तो 0 है, फिर ये बन गया यहाँ पर, देखना थोड़ा सा मैं मिस्टेक ना कर दूं नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर बचेगा बेटा c माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पर बच जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसके बाद
अपन अब थोड़ा सा और काम करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्या होगा, इसको मैं होल स्क्वायर हटाऊंगा। क्या हटाऊंगा बेटा? होल स्क्वायर हटाऊंगा। क्या करूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। इसमें भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गायब होकर क्या देगा बेटा? 2ab देगा। स्क्वायर अभी गायब कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ बेटा? स्क्वायर गायब करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ क्या ए स्क्वायर, यहाँ क्या है बेटा? बी स्क्वायर। यहाँ पर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो तो क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2ab ये बनेगा। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दूंगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। तो देखो R3 पर, ये R3 है, R1 और R2 को जोड़कर क्या कर दो? माइनस कर दो, तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं? R3 पर R3 माइनस R1 प्लस R2 करूंगा। क्या करूंगा? R3 पर R3 माइनस R1 प्लस R2। तो चेंज किस पे आएगा? R3 पे आएगा। R1 और R2 पे चेंज आने वाला नहीं है, R1 और R2 पे चेंज आने वाला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? R1 को तो ऐसे ही लिख दो। देखो अब मैं एक काम करूंगा, इस पे स्क्वायर रहेगा। क्या है? a प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या आएगा? हमेशा a प्लस बी प्लस सी आप लिख लेना, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो R1 और R2 पे तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो आप लिख देते हैं ऐसे ही b प्लस सी माइनस a, फिर क्या बेटा? 0, फिर क्या बेटा? a स्क्वायर। R2 पे क्या है? 0, c प्लस a नहीं, हाँ c प्लस a माइनस b, फिर है बेटा b स्क्वायर, फिर यहाँ पर है c माइनस a माइनस b, c, ये क्या दोनों एक ही आ रहे हैं बेटा? मैंने तो यहाँ तो क्या करते हैं, हाँ दोनों एक ही आ, ठीक कोई बात नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया बेटा? R1 R3 लगाया, R3 माइनस R1 प्लस R2। तो पक्का है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा? गायब। यहाँ पे क्या बचने वाला है? 2ab। क्या बचेगा बेटा? 2ab। ये हो गया। इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में रखने कहाँ से आया हुआ। ये काम हमने कर लिया। अब एक काम और कुछ करते हैं। यहां पर यदि, ओहो मैंने कुछ मिस्टेक किया, R3 पे कर रहा हूं तो इसमें भी तो चेंज होगा बेटा। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करना है। देखो यहाँ मिस्टेक मैं कर रहा था, टारगेट मैं यहाँ पे रखा था इसलिए यहीं पे ध्यान दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर R3 पे चेंज होगा तो इस पे भी चेंज होगा और इस पे भी चेंज होगा। इन दोनों को जोड़ो, ये तो 0 प्लस ये यही आएगा, और इसमें से माइनस करना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आपको R3 पे वहां पर c माइनस a माइनस b माइनस इन दोनों को जोड़कर तो b प्लस c माइनस a, तो क्या बचा बेटा? ध्यान से देखो तो ये हो गया माइनस b माइनस c प्लस a। तो क्या हो गया? यहां से देखो तो माइनस a प्लस a गायब, प्लस c माइनस c गायब, क्या बचा? केवल माइनस 2b। यहाँ पे क्या बचा बेटा? माइनस 2b। ऐसे ही इसमें से माइनस करूंगा c माइनस a माइनस b, और इन दोनों को जोड़कर तो ये आ जाएगा माइनस c माइनस a प्लस b। यहां से कौन गायब हुआ बेटा? माइनस c प्लस c गायब हुआ, माइनस a तो बच जाएगा माइनस b प्लस b गायब, क्या बचा बेटा? माइनस 2a। ये बन गया, इस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है? अब यहां से अब और एक काम करना है। थोड़ी सी इसकी संक्रिया अलग से दिख रही होगी आपको, इसीलिए बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा है। अब यहां से आपको एक काम और करना है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा? यहीं से अपना सारा कार्यक्रम चलेगा, इसी पे फोकस करो। इस पे फोकस किया, ये मिल गया, इसी पे फोकस। यहाँ पे क्या है? 2ab है। यहाँ पे क्या है बेटा? चाहो तो 2 कॉमन को ले लो, क्योंकि 2 आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। तो अब क्या कर लो? R3 से क्या कॉमन लेने बेटा? 2 वाइनिश लेने पर ले लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है भी लेने पर। तो यहां पर क्या आएगा? यहां क्या जाएगा? 2 कॉमन ले लिया, इस कोष्टक का स्क्वायर, कोष्टक में क्या है बेटा? a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया, जरूरत नहीं तो बाद में भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। b प्लस सी माइनस a 0, फिर आ गया। अब 2 कॉमन ले लिया, मना बचा यहाँ पे माइनस b,
यहाँ पे 0, सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ये काम हो कर लिया हमने। अब एक काम करना है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे माइनस बी है, हमें 0 चाहिए प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे ए बी है। यदि यहाँ पर ए बी आ जाए, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा माइनस ए बी, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा कोई बात नहीं है, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, इसमें बी से कर दूं तो भी माइनस ए बी प्लस ए बी 0। तो आप क्या कर रहे हो, C1 पर C1 कर रहे हो और साथ में ये भी कर दूं क्या, अपना काम और आसान हो जाएगा, एक ही संक्रिया हो जाएगी। C1 पे लगा दो AC1 प्लस C3, C1 पे क्या लगा दो AC1, C1 पे क्यों लगा रहे हैं, नहीं हटाओ इसको। पहले मैं अपन क्या कर दे रहा हूं बेटा, C1 पे लगा दो AC1 और C2 पे लगा दो BC2। क्या लगा दो बेटा, C1 पे लगा दो AC1 और C2 पे क्या लगा दो बेटा BC2। अब देखो तुमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया, A से मल्टीप्लाई किया है, C1 में A से मल्टीप्लाई किया है, C2 में B से किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया है तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड करो, A से गुना किया है तो A से भाग दो, B से गुना किया है तो B से भाग दो। सारणी का मान बदल जाएगा यदि आपने भाग नहीं दिया। तो देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, मान लो इसमें क्या करना है बेटा A से, तो इसमें A से करो तो क्या बनेगा, ये AB प्लस AC माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो A से मल्टीप्लाई किया 0, ये बन गया माइनस AB। इसके बाद यहाँ पे करो B से, ये तो हो जाएगा 0, ये बन जाएगा BC प्लस AB माइनस B स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस AB। फिर ये बन गया यहाँ पर, यहाँ तो कुछ करना नहीं अपने को, A स्क्वायर B स्क्वायर AB। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करेंगे, हो सकता है कि आपको स्क्रीनशॉट इसमें 2 बार लेना पड़ जाए, देख लेना आप सब। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही में आपका हो जाए, अलग समझना इसको। अब अपने को क्या करना है, अब इसमें जोड़ लो C1 पे C1 प्लस C2 और C2 पे C2 प्लस C3, नहीं C1 पे C1 प्लस C3, C2 पे C2 प्लस C3, तो अपना काम हो जाएगा। तो अब क्या लगाऊंगा बेटा, C1 पे C1 प्लस C3 और C2 पर C2 प्लस C3। अब प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे तो 2 है, कोष्टक का स्क्वायर है, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर C1 पे C1 प्लस C3 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गायब, तो बचा क्या है केवल AB प्लस AC, AB प्लस AC। ये 0 है, ये B स्क्वायर, तो B स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है माइनस AB प्लस AB 0, ये अपना काम हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपको दे देगा ये स्क्वायर, यहाँ से माइनस B गायब होकर क्या देगा बेटा BC प्लस में AB, फिर माइनस AB प्लस AB 0। इसके बाद अपने पास आ गया ये स्क्वायर B स्क्वायर और AB। अब अपने को कुछ ज्यादा नहीं करना, प्रसार कर देंगे अपना काम हो जाएगा। तो आप किसके सापेक्ष करूंगा, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके पास सापेक्ष प्रसार करूंगा बेटा R3 के सापेक्ष। यहाँ पे तो 2 एक कोष्टक का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0, 3 1 3 2, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आगे क्या बचा है बेटा AB। अब इन AB है तो इसको छोड़ दो, इसको यहां से यहां, तो ये बन गया अपने पास AB प्लस AC इंटू में BC प्लस AB माइनस में इन दोनों को हो गया, माइनस में क्या हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर। अच्छा बेटा ये ध्यान नहीं दे रहा हूं, बटे में AB भी है, ये हो गया। तो 2 कोष्टक का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, ए बी रहने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी को बाहर नहीं ले सकता हूं, रहने दो अभी। देखो 0 0 गायब, तो इस ए बी को बाहर निकाल दो, क्योंकि अपने पास शायद ए बी आ भी रहा है बाहर। देखो ए बी आ रहा है ना, तो ए बी ये तो गायब हो गया, ए बी से इसमें मल्टीप्लाई है, तो इस ए बी को मैं बाहर भी लिख देता हूँ, ये हो गया। इसका काम कर दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ए बी का BC से करोगे तो क्या आएगा बेटा A B स्क्वायर
थोड़ा सा देखते रहे ना, पता चलेगा क्या आ गया क्या नहीं आया, समझ नहीं आया। तो देखो ए बी स्क्वायर, फिर क्या आ गया सी आ गया, फिर ए बी का ए बी से करूंगा तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए सी का इससे करोगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, ए सी का ए बी से करोगे तो ए स्क्वायर बी सी, फिर ए सी का ए बी से किया था हमने, क्या आया बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर, नहीं मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ए सी का बी सी से किया तो ए स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, फिर ए सी का इससे करोगे तो ए स्क्वायर सी बी, अब माइनस में क्या है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आंसर शायद आ चुका है। अब तो देखो प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर गायब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ए बी स्क्वायर सी, यहाँ का ए बी सी स्क्वायर सी बी, तो देखो सभी में सी सी कॉमन है, देखो ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गायब है, यहाँ पे क्या है बेटा सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो मतलब इसमें से और भी शायद है कोई, एबीसी कॉमन है क्या, एबीसी यहाँ पर भी है, एबीसी यहाँ पर भी है और एबीसी यहाँ पर भी है, तो अपने को प्रूव क्या करना था, अच्छा सॉरी देखो ये मिस्टेक हो रहा था, ये ए बी यहाँ पर है नीचे, तो देखो यहाँ से ए बी तो कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी और ए बी को कैंसिल करने के बाद 2 कोष्टक का स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या चल रहा था अपना ए बी सी, तो ए बी सी कॉमन है तो यहाँ पे बच गया बी, ए बी सी कॉमन हो गया यहाँ पे बच गया सी, यहाँ पर ए बी सी कॉमन है बच गया ए, ये हो गया, इसके बाद शायद आंसर आ गया। तो 2 कोष्टक अब लिख दे रहा हूँ, कोष्टक में अपना क्या चल रहा था बेटा, कोष्टक में मैंने यहाँ पे लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, ये है ए प्लस बी प्लस सी, एक ए प्लस बी प्लस सी अंदर भी बचा था, तो क्या बन गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी के होल पावर 3 और अंदर क्या बच गया ए बी सी, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना और अपने मन से अपने प्रयास से आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार और आइडिया दे दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है भाई, धैर्य की जरूरत है और कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो मैं बार बार इस ए बी को भूल जाता तो आंसर नहीं आता। आपको इस डिटरमिनेंट में क्या करना है, क्वेश्चन तो आपको बस यही है कि टेढ़ा सा, तो कोई टेढ़ा सा है भी नहीं, क्योंकि इनकी संक्रियाएं थोड़ी सी अलग सी है, नॉर्मल सी नहीं है। तो अपने पास क्या है बेटा, पहली संक्रिया क्या है, इसमें लगाएंगे C1 पे C1 माइनस C3 और C2 पे C2 माइनस C3, ये लगाऊंगा, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद C1 पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, C2 पे भी क्या लगाया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद अपने पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से C1 से आपको कॉमन दिख गया था ए प्लस बी प्लस सी, और C2 से क्या कॉमन दिख गया था बेटा ए प्लस बी प्लस सी, दो हमने ए प्लस बी प्लस सी निकाले हैं, इसलिए इसका क्या कर दिया था बेटा स्क्वायर कर दिया था, ये बच गया था यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये क्या बनेगा, ओपन करूंगा प्रसार करूंगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया था, तो यहाँ पर लगा देते R3 पे क्या लगा देता R3 माइनस R1 प्लस R2, तो ये अपने पास होकर यहाँ पे क्या बचा था 2ab, हमें 2 आगे जरूरत है तो इससे हमने क्या करा था R3 से क्या कॉमन ले लिया था 2 वाइनिश ले लिया था, तो ये लग लिया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसमें मैंने a से मल्टीप्लाई किया था, इसमें से b से, तो a से मल्टीप्लाई किया है b से C2 में, a से मल्टीप्लाई किया तो a से डिवाइड किया, b से मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर इन दोनों को इसमें C1 C3 C2 C3 ये जोड़ दिया, 0 0 आ गया, R3 के सापेक्ष प्रसार कर दिया और क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद शायद मैंने एग्जाम्पल नंबर 21 करवा दिया था आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज अपने 4.2 पे। तो 4.2 पे अब जल्दी से देखते जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अपने तो आपको जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सर कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, कम से कम क्वेश्चन नंबर तो लिख दिया करो कि हाँ सर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। कुछ तो बच्चे व्हाट्सअप कर देते हैं कि हाँ सर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है। तो आपके पास यदि व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप ये तो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप करा दो, मैं एक साथ सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा एक वीडियो में। तो आप प्रयास करते रहो, और जो मुझे लगता है कि नहीं ये थोड़ा कठिन सा है तो मैं खुद ही करवा देता हूँ। 4.2 में बेटा फर्स्ट कोई मतलब का नहीं है,
सेकेंड कुछ भी नहीं है, थर्ड कुछ भी नहीं है, फोर भी कुछ भी नहीं है। देखो तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मुझे आपसे हो जाएगा। 4 देख लेना। 6 को देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन 6 भी आसान है। 4 5 कहाँ गया? अच्छा 4 में तो वो पूछा हुआ है, प्रॉपर्टीज पूछा है। 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी एक्सरसाइज चल रही है बेटा? 4.2। अब एग्जांपल्स क्लियर हो गए। आप 4.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए 111 ये दे रखा है वाई जेड जेड एक्स, इसके बाद है बेटा एक्स वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। आपको प्रूव करना है कि किसके बराबर है? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आपको प्रूव करना था। यही तो था? हाँ यही है। अब आपको सिंपल से कुछ नहीं करना था। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, बात खत्म कर। इसमें से इसको आंसर आ जाएगा। R1 पे लगा दो R1 माइनस R2 और R2 पे लगा दो R2 माइनस R3। तो यहाँ से क्या होगा? Z कॉमन होगा, y माइनस एक्स आएगा। अपने को चाहिए x माइनस वाई। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। R2 पे लगा दो R2 माइनस R1, R2 पे लगा दो R2 माइनस R1। R2 पे क्या लगा देगा? R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे Z गायब होगा, x माइनस वाई आएगा, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन होकर y माइनस जेड, हमें y माइनस जेड ही चाहिए। तो R3 पे लगा दो अब R3 माइनस R2। R1 को टच मत करो, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो जेड का गायब होगा, x माइनस वाई, यहाँ से x गायब होगा, y माइनस जेड, ये दो अपने आ गए, इसलिए मैंने इसको माइनस किया हुआ है। तो माइनस करते हैं। R2 पे कर रहे हैं, R3 पे, तो R1 पे कोई चेंज नहीं होगा। 1 y जेड y प्लस जेड। अब 1 माइनस 1 0, इन दोनों कॉमन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा जेड, दोनों में जेड कॉमन है, दोनों में जेड कॉमन, तो जेड कॉमन क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई। यहाँ से जेड गायब होकर क्या देगा बेटा? एक्स माइनस वाई। 1 में हो गया, इन दोनों में एक्स कॉमन हो गया, वाई माइनस जेड, इन दोनों में एक्स गायब होकर वाई माइनस जेड। अब देखो तो क्या हो रहा है? R2 से x माइनस वाई और R3 से y माइनस जेड। R2 से x माइनस वाई और R3 से y माइनस जेड उभय निष्ठ लेने पर लिख लिया करो आप। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? R1 से x माइनस वाई निकाला हुआ है, R2 से क्या निकाला बेटा? y माइनस जेड निकाला हुआ है। निकाल लिया, जो बच जाए उसको लिख देते हैं। 1 y जेड y प्लस जेड, ये हो जाएगा 0 तो है यहाँ पर, ये बच गया z, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर x, यहाँ पर 1। अब संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, आंसर आ गया आपका। देखो जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर अपने आप ही दिखते हैं, कुछ नहीं होता। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये हो गया। मैंने किसके सापेक्ष कर रहा हूँ? C1 के सापेक्ष। 1, इसको छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स, इधर के सभी क्या हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएगा। मैं कुछ अब हो गया, आंसर आ चुका है। तो देखो कितना झंडू बाम का क्वेश्चन था ये, महा झंडू बाम क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ की संक्रिया थोड़ी सी ध्यान देते तो हो जाता, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होती। अब आते हैं, देखो मैं क्वेश्चन मैक्सिमम करवा देता हूँ, ज्यादातर मैं लगवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लिया करो आप। लेकिन प्रयास ये रहे कि मेरे बताने से पहले आप ट्राई कर लिया करो, तो मुझे तो सबको लेके चलना है, कमजोर से कमजोर और ठीक से ठीक। तो ठीक वालों को मुझसे 2 कदम आगे रहना चाहिए। आज सर ने बोला है कि हाँ कल और क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप 4.2 विविध के जो क्वेश्चन है करके बैठे रहो, क्योंकि जब बताने के बाद सॉल्यूशन करोगे तो कोई फायदा नहीं होता है। और जो कमजोर बच्चे उनके लिए मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपने पास अब 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास है ये भी बहुत छोटा सा ही है,
0 बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 0 सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0। इसका मान निकालना, सिद्ध नहीं करना था, इसमें आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कुछ कॉमन सा दिख रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कुछ कॉमन से दिख रहे होंगे तो उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो आप, तो C1 में ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, C2 में बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और C3 में सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। ये आपको दिखना चाहिए, मुझे नहीं। मुझे तो पक्का है कि टीचर कितने सालों से पढ़ा रहा है, क्वेश्चन लगवाते जा रहा है, तो उसको तो देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ बेटा ये करना है। टीचर बोलते देखो कितना आसान है, टीचर तो आसान, टीचर के लिए आसान होता है, वो पढ़ाते जा रहे दिमाग में सोल्यूशन, दिमाग में सब बैठे हुए हैं, फटाफट करते जा रहे हैं। तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ सर बता रहे उससे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो कब आएगा? जब उसको ट्राई करोगे अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँ बेटा सोचो तो वीडियो अपने आप ही बड़ा सा बन जाएगा। तो C1 से आपको क्या कॉमन लेना है? C1 से ए स्क्वायर, C2 से बी स्क्वायर और C3 से सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। तो C1 से ए स्क्वायर निकाला हुआ है, C2 से बी स्क्वायर निकाला हुआ है, C3 से सी स्क्वायर कॉमन लिया है। जो बचे उसको लिख लो C, देखो बी सी ए 0 सी और क्या है ए बी 0। एक काम कर लेते, प्रसार कर लेते हैं, हटाओ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। पर R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, संक्रिया लगाओगे छोटा होगा, कौन याद करे सापेक्ष प्रसार करने पर। कुछ ये भी तो है कि मतलब कम से कम रहे सर, जिससे मुझे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना रहे। तो मैंने ये कर दिया। तो C1 R1 के सापेक्ष ये 0 हो जाएगा, इसको दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं -1, अब तो किसी के साथ ले आओगे तो 0 बन ही जाएगा। उसमें ये है, ये हो गया 0, बी क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ये क्या बना 0 माइनस BC, 0 माइनस BC। इसके बाद आते हैं फिर -a, यहाँ पर -a बचा हुआ है, तो ये क्या बचेगा BC, ये क्या बचेगा BC और ये हो गया 0। ये हो क्या रहा है, तो 0 तो नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ABC, देखो प्लस ABC, ये बन गया माइनस ABC, 0 आ रहा है आंसर। क्या रहे, तो मैंने गलत कर दिया क्या? ओ माइनस प्लस ABC, और ये क्यों मैंने माइनस लगा दिया था, अपने मन से लगा दिया होगा। ये प्लस ABC हो गया, एक 2 आंसर आ गया, मैं गलत कर दिया था यहाँ पर प्लस करके। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ABC होगा, 2ABC सॉरी स्क्वायर में होकर क्या आएगा बेटा क्यूब आएगा, हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही सही है, 107 क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है जो 7 है। 7 को भी ध्यान से देखोगे तो अपने आप ही दिखाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। 7 ही है कि नहीं है, 7 नहीं, 7 तो आसान सा है, 7 में कोई अलग सा क्वेश्चन होगा उसको बताऊं, अभी आएगा वो भी शायद। x-2, 2x-3, 3x-4, x-4, 2x-9, 3x-16, x-8, 2x-27 और आगे बेटा 3x-64 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये x गायब होगा, यहाँ से 2x गायब होगा, यहाँ से 3x गायब होगा, फिर इसमें से इसको माइनस x, 2x गायब होगा और 3x गायब होगा। करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आप चाहो तो R1 पे लगा दो R1 माइनस R2 और R2 पे लगा दो R2 माइनस R3। संक्रिया लगाने के बाद क्या आ गया बेटा यहाँ पर x -2 + 4, 2
2x गए -3 + 9, -3 + 9 6, 3x -4 + 16 12, फिर ये क्या होगा +4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। इसके बाद ये कितना बचेगा बेटा जल्दी बताओ, 64 16 माइनस करो जल्दी से, 8 5 4 बचेगा 48 बचेगा, 8 से 14 4 1 5 1 6, हाँ सही है। x -8 2x -27 3x -64 = 0, ये हो गया। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा होगा अपने को, इसमें भी 2 कॉमन कर रहा है, निकाल लेते हैं। किससे R1 और R2 से 2 वेनिस ले लो, तो 2 और 2 वेनिस ले लिया, यहाँ पर 1 3, ये कितना हो गया बेटा, इसको आप ही को करना होगा, बस मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 6, यहाँ से 2 कॉमन लिया था 9, ये कितना हो गया 24। सवाल आपको ही करना, मुझे नहीं करना है, बस मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ये हो गया 0। अब ध्यान से देखो, मैं और छोटा कर दूंगा, आप ऐसा 4 से 0 में भाग दूंगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0, इसका काम खत्म हो चुका, उसको भूल जाएगा वो कहाँ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको करना है आगे, आगे मैं नहीं करूंगा, देखना यहाँ पर 1 है ना, तो ये आप कर सकते हो, R2 पे लगा दो, R2 माइनस नहीं सॉरी R2 पे नहीं C2 पे, C2 पे लगाओ C2 माइनस 2C1, C2 पे लगाओ, C2 पे लगाओ 2 नहीं, यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो 3 लगाओ 3C1, क्या लगाओ बेटा C2 पे लगाओ C2 माइनस 3C1, C2 पे क्या लगाना है बेटा C2 माइनस 3C1, ऐसे लगा दो C3 पे लगा दो C3 माइनस 6C1, C3 माइनस 6C1, इससे क्या होगा ना, देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा C2 पे लगा रहे हो तो यहाँ पे तुम 2C1 करोगे 3C1, तो 3C1 माइनस 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, ऐसे C3 पे करोगे यहाँ पे 6 है, ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0, तो यहाँ 2 पे आपको क्या आ जाएगा 0, इसके बाद यहाँ पे दोनों पे 0 आ जाएगा, R1 के सापेक्ष क्या कर देना बेटा प्रसार कर देना, और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अब देखो मैं दिखा दे रहा हूँ R1 लिखकर, देखो C1 पे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 x माइनस 8 ये हो गया, हमने लगाया C2 पे क्या लगाया C2 माइनस 3C1, C2 पे लगाया C2 माइनस 3C1, तो 3C1 करोगे यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 0, ऐसे यहाँ पे 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे R1 के सापेक्ष बेटा क्या कर दोगे प्रसार कर दोगे, किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर लेना आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, देख लेना 7 के बाद, इसमें देखो आपको क्या करना है, बिना विस्तार को आपको सिद्ध करना है कि तीनों आपस में क्या है बेटा इक्वल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, R1 में R1 R2 को चेंज करके C1 C2 को चेंज करके, आप इसको कर लेना। इसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान सा ही है, देखा जाए तो बहुत कठिन सा तो नहीं है, बस ट्राई करके बस आपको संक्रिया लिख के दिखा दे रहा हूँ कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। 9 में दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि डाउट में रहोगे तो अच्छा नहीं लगता है। XYZ, फिर अपने पास है PQR इक्वल में आपको दिखाना है XYZ PQR, फिर ZCR, फिर आपको प्रूव करना है कि YBQ XAP, फिर ZCR, ये करना है आपको। तो यहां से यहां में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताना पड़ा इसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां से यहां जाने में ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, XYZ है, यहाँ क्या ABC है,
वो आपका कहाँ गया, ये मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, सही लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये शायद क्या लिख दिया मैंने, कहा ए बी सी है, वो कहीं का उठा के कहीं से लिख देता हूँ, ए बी सी है, यही तो है, और तो कुछ नहीं है। पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर ए बी सी। थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि आप देखो ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी सी ऊपर है, ये नीचे आ गया, तो इसको बदल दो, माइनस आएगा, फिर एक्स वाई जेड को बदल दो, ये आ जाएगा। यहां से यहां पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। आपको पता है कि किसी डिटरमिनेंट का टी निकालते हैं, ट्रांसपोज परिवर्त अवयव, शायद बताया होगा प्रॉपर्टीज में बताया होगा कि ए और ए टी का डिटरमिनेंट क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ए निकालो, ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए टी का डिटरमिनेंट निकालो, ए टी का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये इसी प्रॉपर्टी का यूज होकर यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे तो पहुंचने में आपने देखा होगा, 2 बार बदल दो, R1 R3 और R2 R1 को चेंज कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से आप पहुंचने में आपको क्या करना पड़ता है, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है, इसका परिवर्त निकालना पड़ता है। परिवर्त निकालोगे इसका, अपने आप ही वहां तक आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे। परिवर्त निकाल रहे हो, देखो इसका निकालूंगा, यहाँ इसका निकाल तो क्या बनेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब आप पहुंच सकते हो, कैसे पहुंचोगे देखो ध्यान से। तो क्या हो रहा है, अपने पास है, पहुंच चुके हो, देखो एक काम क्या करना है, C1 और C2 को बदल दो, C1 और C2 को बदल दो, बदल दिया। C1 और C2 को किसमें चेंज किया बेटा, C1 और C2 को आपस में चेंज किया। हमें पता है जब चेंज करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, चेंज कर दिया। यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, इसका परिवर्तन निकाल के यहाँ पहुंचा, फिर C1 C2 को चेंज कर, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जेड सी आर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक्स ए पी ऊपर है, वाई बी क्यू नीचे है, तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में R1 और R2 को बदल देना है। किसको बदलना है बेटा, आपस में R1 R2 को। माइनस पहले से था, फिर R1 R2 को बदला, दोबारा माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा वाई बी ए एक्स ए पी और जेड सी आर। ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा इसलिए मैंने बता दिया था कि आप नॉर्मल से तो पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के लिए आपको इसका परिवर्त निकालो, परिवर्त निकालने के बाद 2 बार C1 C2 के बाद चेंज कर दो, R1 R2 को चेंज कर दो, आप वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद आपको या तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, और क्वेश्चन 2-3 है, इसको मैं बता दूंगा, और विविध के भी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा आपसे। ठीक है बेटा, बाय बाय।